नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। 40 से 50% की गिरावट में जो शेयर आपको अभी देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये ऑटो सेक्टर के शेयर है। यदि इन पर आप नज़र बना के और हर एक छोटी गिरावट में स्टॉक को बाई करते हो तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। बॉन्ड वीक के लो पर जो शेयर अभी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में इन शेयरों का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आपको इन शेयरों को बाय कर सकते हो। ये फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है। आपको इस तरह के जब भी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिले तो आपको हर एक डीप में शेयर को बाय करना होता है। ये मौका कभी कभी ही आपको मिलता है। इन शेयरों में आपको FIDIs, म्यूचुअल फंड की और गवर्नमेंट की काफी ज्यादा हिस्सेदारी। यदि आप इन स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ से आपका अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। जब भी आप इन शेयरों में बाय करें तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में शेयर को बाय करना होता है। जब भी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट होती तो किसी को ही पता नहीं होता कि शेयर कितना नीचे तक जा सकता है, तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में शेयर को बाय करना चाहिए। हर एक डीप पर शेयर को बाय करते रहिए, आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। स्टॉक के नाम जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की यदि करेंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करेंट प्राइस है 292 रुपये। यदि इसके 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में स्टॉक में 17% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यदि 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में इस स्टॉक में 27% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यदि इसके 1 ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर में स्टॉक में 39% की गिरावट देखने को मिली है। लगभग 40% की गिरावट 1 ईयर में हुई है। यदि इसके 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 317% से भी ज़्यादा का रिटर्न 5 साल में दिया। 5 साल पहले स्टॉक का प्राइस था 62 रुपये 65 पैसे का 2020 में। जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की यदि मार्केट कैप की बात करते हैं तो बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसके मार्केट कैप है 8003 करोड़ रुपए का। करेंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करेंट प्राइस है 292 रुपये का। हाई बनाया स्टॉक ने 532 रुपये का और लो बनाया 286 रुपये का। स्टॉक पी की बात करते हैं, स्टॉक पी है इसका 13.2। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू है इसकी 172 रुपये की। डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी 1.54% का डिविडेंड यानी कि 1.5% का डिविडेंड देती। ROC की बात करते हैं, ROC इसके 19.3% का। ROE की बात करते हैं तो ROE इसका है 20.6% का। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू इसका है 2 रुपये। जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के यदि प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, जो भी बताऊंगी फिगर इन करोड़ रुपए में होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल ग्रोथ की। मार्च 2024 में कंपनी की सेल ग्रोथ थी 15,002 करोड़ रुपए की। TTM की बात करते हैं तो 14,633 रुपये की। एक्सपेंसिव खर्चे की बात करते हैं, मार्च 2024 के क्वार्टर में 12,911 रुपये का करोड़ का खर्चा था। उसके बाद TTM की बात करते हैं तो 12,916 यानी कि खर्चा लगभग बराबर से हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो पिछली बार कंपनी मार्च 2024 में 1211 का था, जो घटकर 821 करोड़ रुपए का रह गया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में 806 रुपये का, जो घटकर 582 करोड़ रुपए का ही रह गया है। जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग। दिसंबर 2000 में प्रमोटर की होल्डिंग 50.56% की थी। FI की होल्डिंग की बात करते हैं तो FI की होल्डिंग 16.03% की। DIS की होल्डिंग है
6.33% की। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग है 27.05% की। सबसे पहले अपोलो टायर लिमिटेड शेयर की यदि करेंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करेंट प्राइस 423 रुपये पर भी आपको ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा, यानी कि आप इसको 423 रुपये के आसपास बाई कर सकते हो। यदि इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न परफॉर्मेंस की बात करते हो तो 1 ईयर में स्टॉक ने -17% की गिरावट दिखाई है। यदि 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5 साल में इस कंपनी ने 165% से भी ज्यादा का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को दिया है। अपोलो टायर एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 26,843 करोड़ रुपए का। यदि इसके करेंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करेंट प्राइस है 423 रुपए का। यदि हाई की बात करते हैं तो हाई स्टॉक ने बनाया 585 रुपए का, लो बनाया है 407 रुपए का। स्टॉक पी की बात करते हैं तो स्टॉक पी इसका है 19.9 का। ROC इसकी है 16.4% की। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू इसका है 225 रुपए का। ROE है इसका है 13.2% का है। डिविडेंड हिल की बात करते हैं तो कंपनी डिविडेंड हिल भी अच्छा खासा देती, 1.42% का, लगभग 1.5% का डिविडेंड देती है। यदि इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसका फेस वैल्यू है 1 रुपए। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अपोलो टायर की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की। आप देख सकते हो लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में तेजी देखने को मिली है। प्रमोटर की होल्डिंग 37.36% की है। FI की बात करते हैं तो FI की होल्डिंग 2024 में 14.21% की। DIS की बात करते हैं, DIS की होल्डिंग 2024 में 26.12% की। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी अपनी 1.5% की होल्डिंग कंटिन्यू रखी है। बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग है 20.73% की। NTPC लिमिटेड शेयर एक लार्ज कैप कंपनी है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ये पावर सेक्टर में काम करती है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का इसका काम है। NTPC शेयर की यदि करंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करंट प्राइस 305 रुपये पर अभी आप ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में इस शेयर ने 2% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई। यदि 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में स्टॉक में 23% से भी ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। यदि इसके 1 ईयर चार्ट की बात करते हैं तो 1 ईयर में स्टॉक ने ओनली 3% की गिरावट दिखाई है। यदि इसके 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5 साल में इस कंपनी ने 171% की तेजी दिखाई है। 5 साल पहले स्टॉक प्राइस था 111 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करा था 2020 में। NTPC शेयर की यदि मार्केट कैप की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 2,96,521 करोड़ रुपए का। इसी करेंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करेंट प्राइस है 306 रुपये। यदि इसके हाई की बात करते हैं तो स्टॉक का हाई है 448 रुपये। यदि लो की बात करते हैं तो लो कंपनी का है 297 रुपये। स्टॉक पी की बात करते हैं तो स्टॉक पी इसका 13.5 का। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू 174 रुपये का। डिविडेंड हिल की बात करते हैं तो डिविडेंड हिल कंपनी 2.5% का देती है, 2.54% का, यानी कि 2.5% का। ROE की बात करते हैं तो ROE इसकी 10.5% की। ROE की बात करते हैं तो ROE इसकी है 13.6% की। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये। NTPC की यदि PE कंपेरिजन की बात करते हैं तो ये सेक्टर है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन एंड सप्लाई के। यदि इसके मार्केट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो NTPC शेयर एक लार्ज कैप
शेयर है। एनटीपीसी शेयर की यदि प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो जो भी मैं बताऊंगी फिगर इन करोड़ रुपए में होगा। यदि सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी की पहले से सेल ग्रोथ में तेजी देखने को मिली है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी तेजी देखने को मिली। यदि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट था 21,332 रुपये, जो बढ़कर 22,546 रुपये हो गया। यानी कि कंपनी की नेट प्रॉफिट निकल के आई 22,546, यानी कि पहले से बढ़ के आई। यदि इसकी सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल पहले इसकी सेल ग्रोथ थी 9% की, 5 साल पहले थी 12% की, 3 साल पहले इस कंपनी की सेल ग्रोथ थी 17% की। टीटीएम की बात करते करंट में इसकी सेल ग्रोथ है 6% की। यदि कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 6% की, 5 साल में 7% की और 3 ईयर में 11% की। और टीटीएम में करंट की बात करते हैं तो 13% की। एनटीपीसी शेयर लिमिटेड की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2024 में 51.10% की, एफआई की होल्डिंग की बात करते हैं दिसंबर 2024 में 18.20% की, डीआईएस की बात करते हैं तो इसकी होल्डिंग 26.76% की। यदि गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की भी होल्डिंग 0.11% की। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की भी होल्डिंग दिसंबर 2024 में 3.83% की। रिलायंस शेयर की यदि करेंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करेंट प्राइस आपको 1237 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यदि इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्टॉक में 1 मंथ में, एक महीने में कंपनी ने 0.19% की गिरावट दिखाई। यदि इसके 6 मंथ की बात करते हैं, 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में कंपनी में 15% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। यदि इसके 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में कंपनी ने 14% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई। यदि इसके 5 साल के चार्ट की बात करते हैं तो 5 साल में इस कंपनी ने 67% की भी तेजी देखने को मिली, यानी कि अपने शेयर होल्डरों को 67% का रिटर्न दिया है। यदि 5 साल पहले इसका प्राइस देखते हैं तो इस शेयर का प्राइस था 547 रुपये पर ट्रेड कर। रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड शेयर की यदि मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका है 16,71,378 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस की बात करते हैं तो इसका करंट प्राइस 1235 रुपये। हाई बनाया कंपनी ने 1609 रुपये का, लो बनाया 1202 रुपये का। स्टॉक पी की बात करते हैं, स्टॉक पी कंपनी की 24.2। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू इसकी है 606 रुपये की। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं, कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है 0.40% का। आरओसीई की बात करते हैं, आरओसी की बात करते हैं तो 9.61% का। आरओई की बात करते हैं तो आरओई इसका है 9.25% का। फेस वैल्यू की बात करते हैं, फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 रुपये। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की यदि प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो जो भी मैं बताऊंगी वो करोड़ रुपए में होगा। तो इसकी सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी की सेल ग्रोथ में तेजी देखने को मिली। उसके बाद टीटीएम की बात करते हैं तो टीटीएम में और भी यहाँ आपको तेजी देखने को मिली है। एक्सपेंसिव खर्चे की बात करते हैं तो करेंट में कंपनी का खर्चा, सेल ग्रोथ बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा, एक्सपेंसिस भी बढ़ा है। यदि इसकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट पहले मार्च 2024 में प्रॉफिट थी इसकी 79,020 करोड़ रुपए की। और टीटीएम करंट में यदि बात करते हैं तो करंट में इसकी प्रॉफिट निकल के आई है 79,941% की, हल्की सी तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2024 में 50.13% की। एफआई की होल्डिंग है 19.16% की। डीआईएस की होल्डिंग है 19.02
परसेंट की गवर्नमेंट की होल्डिंग है, 0.18% की पब्लिक की होल्डिंग है, 11.52% की। पहले भी आपको YD का मौका मिलता है नहीं, जब भी आपको गिरावट देखने को शेयर मार्केट में मिलती है तो ऐसे में आपको इस शेयर को बाय कर लेना है, क्योंकि अभी स्टॉक आपको बॉन्ड वीक के लो पर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो आपको इस गिरावट का फायदा उठाना है और आपको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है। जब भी कोई भी स्टॉक आप बाय करिए तो आप स्मॉल क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करिए। स्टॉक में गिरावट की कोई भी लिमिट नहीं हो सकता है। यहाँ से स्टॉक में और भी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है या यहाँ से बाउंस बैक भी शेयर में हो सकता है, यानी कि शेयर में रिकवरी भी हो सकती है। तो ऐसे में जब भी आपको स्टॉक आपको फिर से गिरावट में देखने को मिले तो ऐसे में आप फिर से एवरेज बनाकर शेयर को थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपका जो शेयर प्राइस होगा वो आपके रेट के लगभग आसपास में ही रहेगा। मेरी तरफ से हमेशा ही डिस्क्लेमर क्लियर रहता है कि मैं किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं देती हूँ। सिर्फ जो भी वीडियो बनाती हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाती हूँ। तो आप पहले खुद का रिसर्च करिए या किसी भी फाइनेंस एडवाइजर की एडवाइस लेके ही किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगता है ये वीडियो आपके काम में आ सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही शेयर मार्केट के जुड़े हुए वीडियो लेके आती रहती हूँ, जिससे कि हर एक व्यक्ति को शेयर मार्केट की अच्छे से नॉलेज हो सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।